नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्बन गोस्वामी और आप एक बार फिर मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हुआ? वो व्हाट्सएप चैट पर इतना बोलता था ना, कहां है, कहां छिपा है? टीआरपी माफिया के बारे में एक आवाज नहीं उसकी, बोलती बंद क्यों? वो कहता है मेरे लिए टीआरपी लाओ, टीआरपी लाओ, टीआरपी लाओ, टीआरपी लाओ, टीआरपी लाओ, चाइना का इंटरव्यू लाओ, हिंदू लाओ, पाकिस्तान लाओ, मुसलमान लाओ, टीआरपी लाओ, टीआरपी लाओ, मेरे लिए टीआरपी लाओ। सॉरी इस शोर के लिए, दरअसल ये नाट्य रूपांतरण था। अब असली बात करते हैं। रिपब्लिक टीवी चैनल ग्रुप के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं, जिसमें टीआरपी रेटिंग में छेड़छाड़ से लेकर बालाकोट स्ट्राइक से पहले ही उसकी जानकारी की बात सामने आई है। चीखने वाले एंकर के कथित व्हाट्सएप चैट चीख चीख कर बहुत कुछ कह रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता में नैतिकता भूल जाने वालों से पूछता है भारत, जनाब ऐसे कैसे? दरअसल टीआरपी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल मतलब बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता का नाम है। इस चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के सैकड़ों पन्ने मौजूद हैं। इन चैट्स में कहीं सरकार में टॉप तक पहुंच का शेखी है तो कहीं किसी सीनियर मंत्री के लिए आपत्तिजनक बातें। लेकिन दो बातें जो बेहद गंभीर हैं वो ये हैं, बालाकोट की एडवांस जानकारी और टीआरपी के लिए मिली भगत। बता दें कि बीएआरसी के जरिए ही टीवी चैनलों की रेटिंग तय होती है, लेकिन अब वही रेटिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने दावा किया है कि बीएआरसी के पूर्व सीईओ रोमिल रामगढ़िया ने अर्नब के रिपब्लिक टीवी के लॉन्च के करीब 40 हफ्तों के उसके राइवल चैनलों की टीआरपी रेटिंग से छेड़छाड़ की थी, जिससे रिपब्लिक की टीआरपी बढ़ जाए। इसी सिलसिले में पार्थो दासगुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। उनका फोन जब्त हुआ और ये चैट की मैली चादर खुल गई। मसलन एक टीआरपी देने के एवज में एक जगह दासगुप्ता ट्राई पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह भी अर्नब से पूछा जा रहा है कि क्या वो किसी एएस से बोलकर ट्राई पर नकेल कसवा सकते हैं। अगर चैट सही है और चार्जशीट के हिस्से के तौर पर कोर्ट में पेश है तो उसकी कुछ हैसियत भी है, तो एकदम साफ है कि पार्थो बाबू अर्नब के चैनल की टीआरपी बढ़वा रहे थे और अर्नब सरकार में अपनी पहुंच के बूते पार्थो के काम करवा रहे थे। देखिए अब अदालत क्या तय करती है। लेकिन एक बात चौंकाती है, जो चैनल सिर्फ पुलिस के एक बयान पर किसी आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर सकती है, वो अर्नब के मामले में उतने मुखर क्यों नहीं है? आखिर ये माजरा क्या है? तो इनसे तो पूछना बनता है, जनाब ऐसे कैसे? दूसरा मामला तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारे जवानों की जिंदगी से जुड़ा है। कथित चैट में अर्नब ने दावा किया है कि उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी 3 दिन पहले थी। यह कितनी गंभीर बात है इसे ऐसे समझिए। पीएमओ में प्रभारी मंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान ने क्विंट से एक बातचीत में कहा, इस तरह किसी दुश्मन देश पर हमला करने की एडवांस जानकारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के 5 सदस्यों और सरकार में 1-2 टॉप के लोगों को ही होती है। इसके बाद हमला कब होना, कहां होना है, ये फिर वायुसेना तय करती है। तो ये जानकारी अर्नब को किसने लीक की? क्योंकि इस सूचना की गोपनीयता पर मिशन की कामयाबी डिपेंड करती थी। अगर दुश्मन को कानों कान खबर मिल जाती तो हमारे जवानों की जान को खतरा पैदा हो सकता था। आखिर इसीलिए तो सरकार में भी चुनिंदा लोगों को छोड़कर ऐसी जानकारी किसी से साझा नहीं की जाती। तो अगर ये चैट सही हैं तो फिर ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। लेकिन इसका पता तो तब चलेगा जब जांच होगी। विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की है। अर्नब को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हमारी राष्ट्रवादी सरकार, बात बात पर यूएपीए लगाने वाली सरकार, किसान आंदोलन में एनआईए समन भेजने वाली सरकार अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मामले पर चुप रहती है तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?